अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल फॉरेक्स ट्रेडर्स। टीम फॉरेक्स डॉट पी के प्लेटफॉर्म के साथ अहमद शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके हवाले से रिसेंटली मुझे कुछ क्यूरीज मिली हैं। कुछ बहुत ख़ास मेंबर्स भी हैं मेरे पेड ग्रुप के, उन्होंने भी इस हवाले से डिस्कशन किया है कि बेतहाशा लोग ऐसे नज़र आते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहिए इस बात पर यकीन ही नहीं रखते कि ये कोई ऐसी चीज़ भी है कि जिसको सीखना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहिए, क्या इसकी वाकई ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। साथ ही साथ इस वीडियो को मुकम्मल देखने की मैं हिदायत उन तमाम लोगों को करूँगा जो वाकई इस तरह की सोच रखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को बाकायदा प्रॉपर तौर पर सीखना ज़रूरी नहीं है। वी कैन मैनेज इट अवर सेल्फ। हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, साल साल इससे कमा भी लेंगे और हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो इस पर हंसते हैं या फिर उनकी थिंकिंग इस तरह की है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को नहीं सीखना चाहिए, ये कोई ऐसा आर्ट नहीं है जिसको समझने की सीखने की ज़रूरत है। तो यकीनी तौर पर वो तमाम लोग इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुने। मुझे पूरा यकीन है कि इसको पूरा सुनने के बाद आपकी सोचने का नज़रिया ज़रूर तब्दील होगा। और अगर ऐसा हो जाए तो यकीनी तौर पे हमारा नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द शुरू हो रहा है एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग के हवाले से, जिसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमसे रब्ता कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे, जो आप ऊपर हेडलाइंस पे नंबर्स देख रहे हैं मेंशन्ड है, आईडी भी मेंशन्ड है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं प्राइवेट मैसेज करके। अच्छा, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आपका सबसे पहले ये समझना और ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी कारोबार को अगर आप करने का तसव्वुर कायम करते हैं तो सबसे पहले इस बात को बताइए कि आप एक कारोबार करने के लिए खड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसाइड किया कि मैं परचून की शॉप खोलूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसाइड किया, तो परचून की शॉप के अंदर तकरीबन 2-2.5 हज़ार आइटम्स होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस काम की और आप ख़ुद उस दुकान को खोलना चाहते हैं, और आप अगर अपने दिमाग में ये तसव्वुर कायम कर लें कि मैं तो खोल सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, इसको सीखने की क्या ज़रूरत है, चीज़ें उठा के लाया, ला के रख ली दुकान में, तोली बेच दी। क्या ये सोचने से वाकई आप परचून की दुकान को चला लेंगे? यकीनी तौर पर आपकी परचून की दुकान नहीं चल सकती जब तक आपके पास उसका रेलेवेंट तजर्बा ना हो। कुछ अरसे काम करने के हवाले से आप यकीनी तौर पर उसको मैनेज नहीं कर सकते। आपको ना तो चीज़ों के बारे के नाम का सही तरीके से अंदाज़ा होगा, ना चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से सही मुफस्सिल नॉलेज आपके पास होगी कि कैसे दुकान को चलाना है, कैसे दुकान को मैनेज करेंगे हम। आपके पास यकीनी तौर पे वो नॉलेज नहीं होगी गुड इनफ। कैसे प्रॉफिट मार्जिन को बैलेंस करेंगे, कैसे लॉसेस को मेंटेन करेंगे। फिर उसके साथ साथ जब आपकी दुकान में सामान कम हो रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा, तो उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, वो यकीनी तौर पर एक नई दुकान खोलने वाला शख्स नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या समझने का मौका मिल रहा है कि हमें यकीनी तौर पर थोड़ी बहुत नॉलेज हम जिस कारोबार को शुरू करने जा रहे हैं उसके हवाले से ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये, सेकंड चीज़, इसी तरह इसको दूसरे नज़रिए से देख लेते हैं। आपने मेडिकल स्टोर खोलने का सोचा, आपके पास फार्मास्यूटिकल की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, आप मेडिसिन्स के हवाले से कुछ नहीं जानते, तो क्या मेडिकल स्टोर खोल लेंगे? और अगर लेट सपोज ठीक है आपके पास पैसा है और आपके पास एजुकेशन भी है, आपने खोल लिया, तो क्या मेडिकल स्टोर चला लेंगे, संभाल सकेंगे मुकम्मल तौर पर? क्या वो इस काबिल हो जाएगा कि आप उससे आगे 20 साल अपने कैरियर को बना सकें, उससे कामयाब हो सकें, उसको प्रॉफिट में लेकर लॉन्ग रन चल सकें? यकीनन नहीं चल सकेंगे। आपको एम्प्लॉयज़ रखना पड़ेंगे, उन लोगों को रखना पड़ेगा जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस छोटी सी बात से हमें क्या समझने का मौका मिल रहा है कि सबसे पहले तो ये सोच ही सबसे पहले बिल्कुल नामुनासिब है कि हम एक कारोबार करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये जान लें कि ये एक बाकी जिस तरह दीगर ऑनलाइन काम है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके हवाले से काफ़ी मार्केटिंग इंटरनेट पर की जाती है, फ्री रिसोर्सेज हैं, पेड रिसोर्सेज हैं, XYZ काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये उन तमाम कामों से यकसर मुनफरिद है। 80% ऑनलाइन काम वो हैं जिनमें बेचारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं,
15 दिन 20 दिन महीने उम्मीदें लगाकर इंतज़ार करते हैं, पैसा डबल होकर मिल जाएगा, पैसा 30% बढ़ के मिल जाएगा, 60% बढ़ के मिल जाएगा, लगाते चले जाते हैं पैसा। हर महीने नुकसान होता है, हर महीने अपना हज़ारों रुपए गंवाते हैं, लेकिन फिर भी एक के बाद एक नई कंपनी जो भी प्रमोट हो रही हो, जिसके हवाले से लिखा हुआ आ जाए ये कंपनी पे कर रही है, वो वहीं पर पैसा लगाकर काम करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बेचारे पूरे पूरे महीना लगकर हमारे यहाँ लोग मेहनत करते हैं, घरों पे बैठकर काम करते हैं, और फिर उनको जब पेमेंट मिलने का वक्त आता है तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता। मेहनत भी ज़ाया होती है, वक्त भी ज़ाया होता है, पैसा भी हाथ में नहीं आता। उन तमाम चीज़ों से फॉरेक्स और स्टॉक का जो काम है ये यकसर बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें आप यकीनी तौर पर एक प्रोफेशनल ऑनलाइन बिजनेस डीलिंग्स कर रहे होते हैं, और इस कारोबार को मुकम्मल तौर पर समझना, इसको सीखना, इसको प्रैक्टिस में लाना, इस पर उबूर हासिल करना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह एक मेडिकल स्टोर खोलने से पहले आपके पास फार्मास्यूटिकल की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिस तरह एक जनरल स्टोर खोलने से पहले उसके तमाम अप्स एंड डाउन्स और किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे अपनी दुकान को चलाने के लिए, उन सारे अवामिल का पता होना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी सीखना ज़रूरी है। कैसे? अब हम इस बात को आगे चलकर साबित भी करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है मनी मैनेजमेंट। अब बज़ाहिर तो कहना बड़ा आसान लगता है कि पैसे को मैनेज करना, ये तो बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है, हर ट्रेडर ये कहता हुआ नज़र भी आता है कि हमें तो सब पता है, ये कौन सी मुश्किल चीज़ है, हम तो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे यहाँ माशाल्लाह 90% फॉरेक्स ट्रेडर्स इस हवाले से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हाँ भाई मनी मैनेजमेंट के हवाले से उनको आगाही है इस कारोबार के अंदर, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो नाकाम क्यों हो जाते हैं। क्यों ये चीज़ होती है कि आपने लाख का अकाउंट खोला 3 महीने में वॉश हो गया, आपने 10 लाख का अकाउंट खोला 6 महीने में ख़त्म हो गया, आपने 500 का अकाउंट खोला 3 दिन में अकाउंट वॉश हो गया, क्यों हो जाता है फिर ये? यकीनन नहीं होना चाहिए। अगर माशाल्लाह आपको देखें, अगर हम एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हुए टीचर ने जो पढ़ाया, जब पेपर सामने आएगा तो जो पढ़ा होगा वही लिखेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता अपने पास से कुछ लिखेंगे। अगर आप अपने पास से जवाब लिखेंगे तो यकीनन जो टीचर हैं आपकी, वो आपके मार्क्स काट लेंगी। तो उसी तरीके से अगर आपने पढ़ लिया है कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है और आपने सही मानों में मुफस्सल तौर पर उसको समझ भी लिया है, तो फिर उसको ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये बेशक एक घर में बैठकर किए जाने वाला कारोबार ज़रूरी है जिसको बहुत ही ईजी लिया जाता है, बट इट्स नॉट दैट ईजी। हरगिज़ नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। बहुत मेहनत तलब काम है, बहुत ज़्यादा तवज्जो मांगता है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब कहीं जाकर आपको इस फील्ड के अंदर कामयाबी हासिल होती है, जद्दोजहद के बाद, मेहनत के बाद। ख्वाह आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हों या फुल टाइम कर रहे हों, बिल्कुल उतनी ही मेहनत इसमें दरकार होती है जितना आप एक दुकान खोलकर मेहनत करते हैं, या जितना आप सुबह 9 to 5 की या 9 to 9 की जॉब करने के लिए जाते हैं और मेहनत करके आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी दिमाग की मेहनत यहाँ पर इस कारोबार में लग रही होती है। तो दूसरी चीज़ ये कि जब आपको पैसे का इस्तेमाल ही प्रॉपर तरीके से नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कारोबार तो आप कर ही नहीं सकते। और इस बात का लॉजिकल जवाब है ये कि अगर ये मनी मैनेजमेंट हकीकी मायनों में सारे ट्रेडर्स को आती हो, तो फिर 90% पाकिस्तानी ट्रेडर्स नुकसान में जाते हुए नज़र ना आए। हार्डली ये रेशो 40% 50% पर, जिस तरह इंटरनेशनल एरिना पर बेतहाशा लोगों का जो मतलब जो रेशो है, सक्सेस रेशो, वो हमारे पाकिस्तानी रेशो से काफ़ी बेहतर है, तो यकीनन हमारा रेशो भी बेहतर होता। लेकिन वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम मनी मैनेजमेंट को ही नहीं जानते। और यकीनी तौर पर जितने भी मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं या जो इंशाल्लाह आगे के आने वाले सेशंस में ज्वाइन करेंगे, जब मैं मनी मैनेजमेंट पर आपको लेक्चर दूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि उसको समझने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितनी बड़ी कमज़ोरियां हमारे अंदर हैं, जिन बुनियादी मसाइल को अगर हम खाली हल कर लें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में साला साल कमाना हरगिज़ मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा ट्रेड मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ क्या ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से लोगों को आगाही है? तो मेरा जवाब होगा हरगिज़ नहीं है। अगर ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से हमारे यहाँ फॉरेक्स ट्रेडर्स को आगाही हो, तो फिर ये क्यों होता है कि हम आए रोज़ ये सुनते हैं कि सर हम लॉस में चल रहे हैं, 2 साल से हम नुकसान कर रहे हैं, सर साल भर से हमें नुकसान हो रहा है, 6 महीने हो गए हम मुस्तकिल नुकसान कर रहे हैं, प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा, और सर हम जहाँ मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं हमें नुकसान हो जाता है। क्यों होता है? अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से आगाही है
कि किस तरीके से ट्रेड्स लेनी है और लेने के बाद उनको किस तरीके से एक्चुअल रियल सेंस में मैनेज करना है। क्या थिंकिंग होनी चाहिए आपकी सोच के अंदर अपनी ट्रेड्स को लेते वक्त, और लेने के बाद एग्जीक्यूशन के बाद उनको किस तरीके से लेकर चलना है। अगर इसके हवाले से आपके पास मुकम्मल समझ हो तो यकीनी तौर पर यह सफ़र भी आपका आसान हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ नज़र आता है? आई डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ 80% ट्रेडर ट्रेड मैनेजमेंट के एक्चुअल सेंस को समझते भी हैं। करना तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टेक्निकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग। आपके पास अगर टेक्निकल मार्केट की मुकम्मल डिटेल्ड एडवांस लेवल पर नॉलेज ही नहीं है रिगार्डिंग एनी टेक्निकल सेटअप, मैं प्राइस एक्शन को पढ़ाता हूँ, प्राइस एक्शन पर ही एनालिसिस करता हूँ, प्राइस एक्शन पर ही सारी सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी और टेक्निकल मेथड पर भी काम कर रहे हैं तो जब तक अनटिल अनलेस कि आपके पास एक मेथड पर वाज़े तौर पर मुकम्मल उबूर नहीं होगा, आप तमाम मार्केट में होने वाले अवामिल को टेक्निकली समझते ही नहीं होंगे और आप ये तसव्वुर कायम कर लेंगे कि ये तो बाय और सेल की मार्केट है, कहीं भी आ गए मार्केट में बाय कर ली और कहीं भी आ गए मार्केट में सेल कर लिया। तो यकीन कीजिए ये सोच आपको बेतहाशा नुकसान देगी। इट्स नॉट दैट मच ईजी कि आप आए और मार्केट में कहीं भी बाय लगा ली और सेल लगा ली और आपने सोचा हम डेली के $10 निकाल लेंगे, $50 निकाल लेंगे। यकीनी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। और हमारे यहाँ वाकई हकीकतन ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे यहाँ टेक्निकली ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीक हैं, और इसी वजह से ये नौबत आ जाती है कि आए रोज़ वो सिग्नल सर्विस प्रोवाइडर्स के हाथ में जाके फंस जाते हैं। वो आए रोज़ अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज के हवाले से पाकिस्तानी, इंडियंस या इंटरनेशनल लोगों के हाथ में फंस जाते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी कहीं कहीं पर कुछ लोग कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन इतना नुकसान हो जाता है कि जो आया भी होता है वो भी चला जाता है और जो पूरी इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल वो बर्बाद हो जाता है। या फिर हम 10-10 लोगों से पूछते हुए नज़र आते हैं, सलाह मशवरे की हमें हर जगह ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी अपनी नॉलेज इतनी नहीं है, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं है, आपने मार्केट को इतनी अच्छी तरीके से समझा नहीं है, इतने अच्छे तरीके से मार्केट में रिसर्च नहीं किया है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को समझा नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे लोगों से पूछना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप अगर 4 लोगों से मशवरा कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि गोल्ड बाय होगा या सेल होगा, 2 ने कह दिया बाय होगा, 2 ने कह दिया सेल होगा, और चारों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं अपनी जगह। क्या करेंगे? अब आप कंफ्यूज्ड हो गए, आपका अपना जो खुद का डिसीजन होगा वो तो ख़त्म ही हो गया, राइट अवे ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टाई हो गया है। 2 कह रहे हैं कि गोल्ड को बाय करना चाहिए, 2 कह रहे हैं गोल्ड को सेल करना चाहिए। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन थी कि आप बाय का सोच रहे थे, सेल का सोच रहे थे, आप तो बीच में बिल्कुल स्टक हो गए। और इस हरकत की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इनडिसिप्लिन होने की वजह से कि फिर आप ट्रेड ही नहीं लेते, और अगर ट्रेड लेते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन के साथ रॉन्ग ट्रेड्स ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। विच मीन्स इससे हमें क्या समझने का मौका मिल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरीके से मेडिकल स्टोर खोलने से पहले आपको उसका कोर्स करके, फार्मास्यूटिकल का कोर्स करके मुकम्मल तौर पर उबूर हासिल करना पड़ेगा। एक मेल नर्स बनने के लिए मुकम्मल तौर पर उस फील्ड में उबूर हासिल करना पड़ता है। किसी भी किस्म का डिप्लोमा करने के लिए आपको उस फील्ड को सीख कर उबूर हासिल करना पड़ता है। उसी तरीके से आपका टेक्निकल मार्केट में एक बहुत अच्छी रीज़नेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पर इसको बेसिक के बाद एडवांस तक लेकर जाकर सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तभी जाकर आप मार्केट के साथ फेमिलियर इनफ होंगे कि आप आगे चलकर ख़ुद अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकें और लॉन्ग टर्म इस फील्ड में ग्रोथ कर सकें। अगर कोई ये हंसकर कहता है कि ये तो सीखने वाली चीज़ ही नहीं है और गैम्बलिंग, अल्लाह भला करे, गैम्बलिंग को पसंद करते हैं, कहीं पर भी बाय लगाई, कहीं पर भी सेल लगाई और प्रॉफिट लेकर निकल आए, तो मेरा एक सवाल है, उनकी मिसाल बिल्कुल उसी तरीके से है कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमारी जो जनरल लाइफ की मिसाल है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्रिज लेना है, तो फ्रिज लेने के लिए सबसे बेहतरीन सीज़न कौन सा होता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब पाकिस्तान में सर्दियाँ होती हैं। आप अगर सर्दियों के सीज़न में जाएंगे फ्रिज लेने तो यकीनी तौर पर आपको रेलिवेंट बेहतर रेट्स मिल जाएंगे। फ्रिज को बाय करते हुए उस वक्त जो मार्केट रेट्स होंगे फ्रिज के वो आपको कम मिलेंगे। आपको बाय कहाँ से करना चाहिए? जब सर्दियों में रेट्स मार्केट में कम हो जाएं, आपको फ्रिज लेना चाहिए। दूसरी तरफ जब पीक गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों के टाइम पे फ्रिज के रेट्स, रेफ्रिजरेटर्स के रेट्स आसमान से बातें कर रहे होते हैं। क्या वो बाय करने का टाइम होता है? नहीं होता।
क्या वो सेल करने का टाइम होता है? यस, वो सेल करने का टाइम होता है। अगर आपने सेल करना हो अपने किसी भी किस्म की इस तरह की इक्विपमेंट्स हो, तो यकीनी तौर पे वो सेल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का ये आइडियल टाइम होता है, क्योंकि आपको इस मौके पर जब आप अपने यूज्ड रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को सेल करेंगे तो वो बेहतर कीमत में जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है बायर्स की। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब मार्केट में बायर्स ना हो और आप अपनी चीज़ को बेचने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो पुअर रेट्स पर जाएगी। इससे क्या समझने का मौका मिल रहा है हमें कि हम जब अपनी जनरल लाइफ के अंदर हर मौके पर, हर जगह पर, हर चीज़ को बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, बेहतरीन रेट्स पर हासिल करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यकीनी तौर पर आप जब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, टेक्निकल मार्केट रीडिंग के अंदर आते हैं और बाय और सेल की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे अवामिल हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने बाय और सेल के डिसीजंस लेने होते हैं कि कहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हमें प्रॉफिट हासिल करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। आप इसकी एक और मिसाल ले लीजिए कि मार्केट में जब फल आता है कोई, फॉर एग्जांपल मैंगो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में खाया जाने वाला फल है, तो अब अगर मैंगो मार्केट में 120 रुपये किलो है, तो क्या पूरे जो आवाम है हमारी, वो सारी पाकिस्तान की आवाम निकल कर 120 रुपये किलो ख़रीदना शुरू कर देगी? यकीनी तौर पे नहीं करेगी। जो मार्केट में बायर्स होंगे, ख़रीदने वाले, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब जब मार्केट में बायर्स नहीं होंगे तो फिर आम के जो रेट्स हैं वो नीचे गिरना शुरू होंगे, क्योंकि पीछे से लाट आ रही होगी आमों की, एक अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है आमों की, आम आ रहा है लेकिन आम सेल नहीं हो रहा होगा, तो फिर आम के जो पैसे हैं वो गिरना शुरू होंगे। अब जब आम 60 रुपये किलो की आवाज़ लगेगी तो क्या वो ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा? सारे बायर्स उस पर तवज्जो देना शुरू कर देंगे? तो इसका जवाब है हाँ, फिर लोग 5-5, 10-10 किलो लेकर आम जाते हुए नज़र आएंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ लागू हो जाती है कि टेक्निकल ट्रेडिंग जब आप सीखते हैं, समझते हैं बाकायदा कि वो क्या क्या अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर हम ट्रेड्स को लें, कहाँ से बाय करें, कहाँ से सेल करें, किस तरीके से मार्केट को रीड करना है, कहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी है, कहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स करनी है, यकीनी तौर पर ये सारा इल्म बिना सीखे मार्केट से हासिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स एज वेल। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स का भी बहुत बड़ा किरदार होता है मार्केट में। किसी भी मुल्क में कहीं पर भी अगर कोई मेजर स्पीच होती है प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से, या फिर कैबिनेट्स की मीटिंग्स होती हैं, या फिर बड़े इवेंट्स आ रहे होते हैं, मेजर न्यूज़ आ रही होती हैं, इंटरेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, एनएफपी आ रही है, तो फिर उन तमाम इवेंट्स पर मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटाइल मार्केट हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 80%। और उस सूरत हाल के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट में अपनी टेक्निकल ट्रेडिंग को मैनेज करना। यहाँ पर अमल दखल किस चीज़ का आ जाता है? ट्रेड मैनेजमेंट का, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया। तो जिन हजरात को ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से बेहतरीन आगाही होगी, वो यकीनी तौर पर मार्केट में सरकमस्टांसेस को देखते हुए अपनी ट्रेड्स को ब्यूटीफुली मैनेज करेंगे। दे विल मस्ट हैव अ प्लान कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर हमें किस तरीके से बाहर निकल कर आना है, किस तरीके से मार्केट में शामिल होंगे, किस तरीके से निकलेंगे, अगर हमारी चीज़ें, हमारी लगाई गई ट्रेड्स हमारे खिलाफ जाएंगी तो उनको किस तरीके से संभालेंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आगाही एक बेहतरीन उस ट्रेडर को होगी जो ट्रेड मैनेजमेंट को समझता है, जो यकीनन हमारे यहाँ बेतहाशा ट्रेडर नहीं समझते। और यही वजह है कि अक्सर ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब बड़े इवेंट्स आते हैं तो उन बड़े इवेंट्स के आने पर हमारे यहाँ बेतहाशा ट्रेडर्स को बड़े बड़े नुकसानात से गुजरना पड़ता है। इवन टेक्निकल ट्रेड्स पर भी उनको कई दफ़ा बड़े नुकसान से गुजरना पड़ जाता है। वो ये तसव्वुर कायम कर रहे होते हैं हमने तो टेक्निकल ट्रेड ली थी, लेकिन वो ये नहीं नोटिस करते कि इकोनॉमिकल कंट्री के इवेंट्स की वजह से भी ट्रेड्स ख़राब हो सकती हैं। आपका नज़र रखना तमाम अवामिल पर बहुत ज़रूरी है। तो अब जो ये कहते हैं कि ये सीखने वाली फील्ड ही नहीं है, या वो इस पर मुस्कुराते हैं, या वो ये कहते हैं कि नहीं अब तो उसको खुद ही मैनेज कर सकते हैं, इसमें क्या ज़रूरत है, इसमें क्या है सीखने वाला, तो मेरे ख्याल में उनको यहाँ पर ज़रूर सोचना चाहिए क्या वाकई यहाँ पे कुछ सीखने वाला है या नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आपका साइकोलॉजिकल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल कंट्रोल इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन दिस डिपार्टमेंट। आपका डिसिप्लिन अगर अप टू द मार्क होगा, पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, आप जिसे कहते हैं ग्रांटेड तमाम चीज़ों को ट्रेडिंग करते हुए नहीं लेंगे, बल्कि आपका सेल्फ बिलीव होगा इस बात पे दैट आई हैव टू पुट माई बेस्ट देन आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट। जब ये फ्रेम ऑफ माइंड आपका ट्रेडिंग करने के दौरान होगा और आप बाकायदा साइकोलॉजिकल इमोशंस पर कंट्रोल कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी
ट्रेडर्स की बहुत बड़ी तादाद ट्रेडर्स की नाकाम हो जाती है। जब आपका साइकोलॉजिकल कंट्रोल खुद पर होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ट्रेडिंग में 40% तो कामयाब डायरेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ अगर आपका इमोशनल कंट्रोल खुद अपने ऊपर होगा। अब ये इमोशनल कंट्रोल क्या होता है, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ हमारे यहाँ 80% लोगों में तो होता ही नहीं है। 80% लोगों में नहीं होता है। इसका बड़ा लंबा मुफस्सिल लेक्चर है जो मेरे पेड कोर्स में मैं उसको पढ़ाता हूँ। इस लेक्चर को तो जाहिर सी बात है उसका डिस्कशन अगर मैं करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे पे चली जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जिसको यकीनी तौर पर नज़रअंदाज अगर आप कर देंगे तो कितने भी अच्छे आप ट्रेडर बन जाएं, आपको कामयाबी हासिल लॉन्ग टर्म बुनियाद पर नहीं हो सकती। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अब टेक्निकल मार्केट नॉलेज के साथ साथ, फंडामेंटल मार्केट नॉलेज के साथ साथ अच्छे तरीके से तमाम अवामिल पर कंट्रोल करने के बावजूद आपके पास दीगर सॉलिड रिसोर्सेज भी होने चाहिए जो आपको मुस्तकिल मार्केट में प्रॉफिट में रख सकें। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो एक रिसोर्स पर डिपेंडेंसी रखता हुआ अपने कारोबार को रन ना करे। एक अक्लमंद ट्रेडर हमेशा वो होगा जो अपने पास 2 से 3 रिसोर्सेस डेवलप करेगा, ताकि अगर समहाउ उसे कहीं पर नुकसान से गुजरना पड़े, कुछ वीक्स खराब जाएं, कुछ मंथ्स खराब जाएं, तो एट द सेम टाइम दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ से उसके पास पैसा जनरेट भी हो रहा हो, पैसा आ भी रहा हो, ताकि अगर उसे नुकसान हो रहा हो तो एट द सेम टाइम उसके पास पैसे आ भी रहे हों, वो इमोशनली ख़ुद को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सके। वरना हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि अगर 10-15 ट्रेड्स, 15 दिन, 20 दिन, महीना अगर ट्रेड्स नाकाम हो गई तो वो ये तसव्वुर कायम कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस ही नहीं है, ये एक बिल्कुल बेकार बिजनेस है, फ्लॉप बिजनेस है, ख़राब बिजनेस है, XYZ। बहुत बड़े बड़े मतलब उस पर डिसीजंस ला दिए जाते हैं। इस बात की समझने की कोशिश ही नहीं की जाती कि भाई जब आप खुद ही कमज़ोर हैं तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये रियल बिजनेस नहीं है। और दूसरी बात ये कि अरबों लोग, ट्रिलियन डॉलर्स इस पर इन्वॉल्व होते हैं डेली की मार्केट के अंदर, मंडे टू फ्राइडे। तो वो जो पूरी दुनिया के अंदर कारोबार किया जा रहा है, पैसा रोल ओवर हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, क्या वो सारे बेवकूफ़ हैं? उसका जवाब है यकीनन वो बेवकूफ़ नहीं है। आपका पैसा भी 99% ब्रोकर्स के पास महफूज होता है, जिन्हें आप रिलायबल ब्रोकर के साथ ज्वाइन करते हैं। तो फिर आप, ये तो रियल प्योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस नहीं है, इसमें तो आप अपना पैसा लगाकर खुद अपनी मेहनत से उसको बनाते हैं, उसको लेकर आगे चलते हैं। तो यकीनन आप ये भी चाहेंगे कि पैसा हम जो लगा रहे हैं वो पैसा यकीनी तौर पर आगे बढ़े, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए। और वो यकीनी तौर पर आपको, जब आप बाकायदा एडवांस नॉलेज हासिल करेंगे, सीखेंगे, तो यकीनन आपको सीखने का मौका मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साल में, जो नहीं जानते हैं यकीनन उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मेरे साल में 6 सेशंस आते हैं खाली कोर्स के। मैं, जिस तरह हमारे यहाँ कुर्बानी के वक्त पर बरसाती मेंढक आ जाते हैं और हर तरह के हमें कसाई नज़र आते हैं, उस तरह का मेरा पढ़ाने का निज़ाम नहीं है। teamforex.pk के प्लेटफॉर्म पे हमारे साल में सिर्फ 6 सेशंस आते हैं, हर 2 मंथ्स के गैप से एक सेशन आता है। 45 डेज़ का सेशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, जिनमें आपने 10 से 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी होती है फॉर द नेक्स्ट सेशन। सीट बुक्स करनी होती हैं। टोटल 4 से 5 स्टूडेंट्स मैं हर सेशन में लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेता। क्यों? क्वालिटी एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वान्टिटी। बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है हर जगह पर मुकम्मल तवज्जो देना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने कोर्स के अंदर एडवांस तमाम चीज़ों को सिखाने के साथ साथ 5 बहुत ही बेहतरीन ख़ुद की मेरी क्रिएटिव वो स्ट्रेटजीज़ भी सिखाता हूँ, जिन पर काम करते हुए आप साल यकीनी तौर पर कामयाब रह सकते हैं। वो हैरान कुन हद तक आपको कामयाब करने की सलाहियत रखती हैं। सिर्फ आपका तमाम चीज़ों को समझकर उबूर हासिल करने पर बात है। जिस तरीके से चीज़ों को समझाया जाए उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने पर बात है। जब आपको होमवर्क असाइनमेंट्स दिए जाएं, उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाने पर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट पुट करते हैं, उन तमाम चीज़ों पर डिपेंडेंसी है। लेकिन यकीनी तौर पर आपके पास टेक्निकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, जिसकी बुनियाद पर आप कॉन्फिडेंट अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकेंगे, उसके साथ साथ 5 आपको ऐसी स्ट्रेटजीज़ भी मेरी तरफ से सिखाई जाएंगी, जिनके बाद आपको यकीनी तौर पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किसी की भी मोहताजगी की ज़रूरत इंशाल्लाह इस कारोबार में नहीं होगी कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े। और ये मेरा हमेशा से कॉल है, बेतहाशा जगह मैं ये बार बार अपनी रिकॉर्डिंग्स में लिखता हूँ, बी योर बॉस।
खुद अपने बॉस बने, खुद अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लें। पैसा आपका है, जितना प्यार अपने पैसे से आप कर सकते हैं उतना दूसरा कभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में चीज़ आ जाती है वो है कि आपका डेली कोई प्लान है ट्रेडिंग करने का। अगर आपका डेली ट्रेडिंग प्लान कोई है ही नहीं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है कि आप मार्केट में किस तरीके से इन होंगे, मार्केट में किस तरीके से अपने ट्रेड्स को मैनेज करेंगे, क्या आपने प्लान किया है वीक के हवाले से किन पेयर्स को टारगेट करेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीकली बेस पर जो पेयर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। इसका एक बड़ा बाकायदा एक पूरा तरीक़ेकार है जो मैं कोर्स के दौरान सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, कि उसमें एक बाकायदा तरीक़ेकार है कि आप वीकली बेस पर टारगेटेड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है क्योंकि आप अपने ब्रेन को महदूद इस्तेमाल करते हैं। और जब ब्रेन महदूद इस्तेमाल होगा आपका, तो यकीनी तौर पर आपके पास अगर वक्त की कमी है तो ट्रेडिंग डिसीजंस भी आपके काफ़ी इम्प्रूव, काफ़ी बेहतर होंगे। आपका यकीनी तौर पर एक प्लान होना चाहिए कि इस हफ्ते में क्या करने जा रहा हूँ, किस तरीके से किन बुनियादों पर किन चीज़ों को देखते हुए मैं ट्रेडिंग्स करूँगा। मार्केट को रीड करना ज़रूरी है, तमाम 30 से 35 जो इम्पोर्टेंट पेयर्स हैं उनको रीड करना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है यकीनी तौर पर। उसके बाद आपको बेहतर तौर पर ये फैसला करने में मदद मिल जाएगी कि हमें करना क्या है। और यकीनी तौर पर हमारे यहाँ 80 to 90% ट्रेडर कोई किसी भी तरह का डेली प्लान नहीं बनाते, कोई किसी भी तरह का वीकली प्लान नहीं बनाते, कोई मंथली उनका टारगेट नहीं होता। और यही वजह है कि फिर वो ऑन एंड ऑफ लॉस कर रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ फ़ायदा आ जाता है, फिर एक बड़ा नुकसान आ जाता है, 6 महीने के लिए ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं, पैसा ही नहीं होता, फिर थोड़े पैसे आ जाते हैं ट्रेडिंग में लगाते हैं, फिर सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है और फिर नाकामी ही हाथ में आती है। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं, यकीनी तौर पर आप अगर गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बात यह है कि जितना प्रॉफिट मिलता है एट द सेम टाइम पैसे की भूख ऐसी ही होती है जो कभी इंसान के अंदर से ख़त्म नहीं होती। जितना भी आप बना लें, जितना भी कर लें, वो तो बढ़ती ही जानी है। तो होता यह है कि एट टाइम्स आप ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद आप पुअर ट्रेडिंग डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप स्ट्रीक ऑफ विक्ट्री आपको हासिल होना लंबी शुरू हो जाए, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो साइकोलॉजिकल वीक ट्रेडर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ख़ुद पर वो इतना स्काई हाई हो जाता है जो वो ओवर कॉन्फिडेंट में तब्दील हो जाता है। और उस सूरत हाल पे, उस इमर्जिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप गिर जाते हैं। जिस तरह हम अपने जीने चढ़ते हुए अगर हमारा पैर स्लिप हो जाए और हम गिर जाएं तो ज़ख्मी हो जाते हैं, तो इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी हम ज़ख्मी हो सकते हैं अगर हम इस बात का ख्याल ना करें कि हमें ज़रूर यकीनी तौर पे अपना मेथड, एक प्लान वीकली बेस पर ज़रूर बनाना चाहिए। क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा गोल है, किस तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स करेंगे तो उसमें समटाइम्स ऐसे हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं कि जो हम 10 दिन में कमाते हैं वो एक ही दिन में चला जाता है, बल्कि उल्टा अपना कैपिटल भी कम हो जाता है। तो फिर ऐसा तरीक़ेकार जिस पे आपको ये यकीन ही ना हो और ट्रेड्स करने के साथ साथ आप डरे हुए हों, सहमे हुए हों, तो ऐसा ट्रेडिंग करने का क्या फ़ायदा जिस पर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, ख़ुद अपने आप से मुतमईन नहीं है। नेक्स्ट लास्ट इन तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद और इन तमाम चीज़ों का मजमुआ जब आपके पास हो, नाउ यू आर रेडी टू गो टू रन दिस बिजनेस। अब आप उस मकाम पर जाकर खड़े होते हैं जहां पर यह कहा जा सकता है कि हाँ भाई, अब आप एक बेहतरीन फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लायक हैं। अब आपके पास वो तमाम अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर आप खुद अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, अपने कैरियर को खुद आगे बढ़ा सकते हैं। आपको लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पैसा आपके पास जितना हो उसी के लिहाज से आपने अपने सपने सजाने हैं। अब हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि आपके पास है 50,000 रुपये, जिसमें चिप्स का जो अल्लाह भला करे वो चिप्स लगते हैं, खाली चिप्स ही लगाए जा सकते हैं। आप अगर एक छोटी सी चीज़ की दुकान भी खोलते हैं तो वो भी आजकल 1.5-2 लाख की खुलती है, और वो खोलने के बाद भी ये नहीं पता होता है कि आप महीने के 10,000 रुपये कमाएंगे खर्चों को निकालने के बाद। लेकिन इसके बावजूद जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं तो पता नहीं आपको कैसे इल्हाम हो जाता है कि यहाँ पर हम 50,000 रुपये लगा कर महीने के हम $100 कमाना शुरू कर दें, महीने के $200 कमाना शुरू कर दें। तो यकीनी तौर पे ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल बात है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए कि आपके पास पैसा कम होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी कम होनी चाहिए। स्लो ग्रेजुअली पहले अपने अकाउंट को बढ़ाने के बारे में तसव्वुर कायम किया करें, प्रॉफिट में अकाउंट को लाने के बाद एग्रेसिव अप्रोच के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मेरे पास अकाउंट है $500 का,
और मैं 5 लाख वाला जिसका अकाउंट है उसकी तरह कमाना शुरू कर दूं, तो यकीनी तौर पर ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये आपके कैपिटल को ज़रूर ख़त्म कर सकती है, जिसके बाद आपको इस जर्नी को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि रियलिस्टिक गोल्स बनाएं, रियलिस्टिक प्लान्स रखें अपने। यकीनी तौर पे मुझे यकीन है कि इन तमाम बातों को समझते हुए अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बात वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आ जाएगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का सीखना यकीनी तौर पर ज़रूरी है। बाकी इसको पूरे लेक्चर को सुनने के बाद जितने भी लोगों का इस बात पर बिलीव हो कि हाँ वाकई हम में ये कमज़ोरियाँ हैं, या यकीनी तौर पर वाकई हम इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ग्रिप अप करके नहीं समझते, नहीं जानते, तो वो हमारे नेक्स्ट सेशन के हवाले से बुकिंग कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं गिवन नंबर पर भी, और प्राइवेट मैसेज करके फेसबुक की आईडी हमने मेंशन की हुई है इस रिकॉर्डिंग में, आप देख सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।